तो हम लोगों ने वो यूज़ की। उसके बाद उनके हेयर्स जो थे वो डैमेज होना शुरू हो गए। तो फिर उन्होंने मतलब केस कर दिया कि इनके पार्लर ने मतलब कि सही सर्विस नहीं दी है। हालांकि ऐसे इनको पहले एक्सप्लेन करना चाहिए था। यानी कि आपने अपने पार्लर में एक कस्टमर के ऊपर कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल की जो कस्टमर को सूट नहीं की, जी। उनका कुछ नुकसान हुआ तो उन्होंने आप पे मुकदमा बनाया। यस। मेरा सवाल आपसे ये है, अगर आप हाँ या ना में जवाब देना चाहें, क्या आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आप पर कोई ऐसा कानूनी मुकदमा बना जिसमें आप बेगुनाह साबित नहीं हो सके? यस। यस। सिस्टम। आपका ये जवाब सच है। डॉक्टर साहब, आप पार्लर की इंचार्ज, इन सब चीजों का ख्याल आपको नहीं रखना चाहिए? जैसे कि इन्होंने बोला कि हमारे कस्टमर ने हमें इन्फॉर्म नहीं किया था कि वो पहले भी अपने हेयर्स पे हाई प्रोडक्ट यूज कर चुकी थी। तो ये कस्टमर की मिस इन्फॉर्मेशन थी? उनकी मिस इन्फॉर्मेशन थी। इसमें मैडम की और हमारी कोई गलती नहीं थी। कोई गलती नहीं थी। ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि आपकी इसमें कोई गलती नहीं। जी रुबीना जी, दूसरे राउंड के आखिरी सवाल की तरफ पहुंच चुकी हैं आप। इस सवाल का सच जवाब देंगी तो 75,000 रुपए आपके, 5 लाख की तरफ एक और कदम। दूसरे राउंड का आखिरी सवाल आपके लिए, क्या कोई आपके कारोबारी राज जानकर आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था जो आपके लिए जहनी अजियत का बाइस बना? यस। यस। सिस्टम। आपका ये जवाब सच है। बहुत बहुत मुबारक रुबीना जी, आप 75,000 रुपीज जीत चुकी हैं। हमारे 2 राउंड्स बहुत कामयाबी से आपने पार किए। थैंक यू। कैसा लग रहा है आपको? खुशी तो हो रही होगी। जी। लेकिन ये जो भी हमने बात की कारोबारी राज की और जहनी अजियत की, क्या कहना चाहेंगी इस बारे में? एक्स वर्कर थी जो कि उन्होंने मतलब मुझे बहुत मेंटली मतलब परेशान किया कि, लेकिन बहरहाल अभी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, अभी कोई टेंशन नहीं है। नहीं, अब आपको जहनी अजियत से जी, सुकून छुटकारा मिल चुका है। छुटकारा मिल चुका है। जी। और अब वो वर्कर भी आपके साथ काम नहीं करती। नहीं। इस राउंड का हर सवाल है 15,000 रुपए का। तीसरे राउंड का पहला सवाल आपसे, क्या आपने कभी अपने पार्लर में, जो कि सिर्फ लेडीज के लिए है, कभी किसी मेल कस्टमर को अटेंड किया, यानी मेल कस्टमर को सर्विस दी? देखिए, मैंने आपसे पहले भी बोला है कि पर्सनल लाइफ के मतलब आप मुझसे क्वेश्चन ना करें तो बेहतर है। ठीक है, आप मुझसे बस हाँ या ना में जो आप पूछे तो बेहतर होगा। वेरी वेल, मैं आपसे हाँ या ना में ये सवाल दोबारा करता हूं, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी वजाहत करना चाहूंगा। वो ये है कि हम अपने कंटेस्टेंट को जवाब में वजाहत का मौका सिर्फ इसलिए देते हैं ताकि अगर व्यूअर्स में से किसी के दिमाग में कोई ऐसी पर्सनल बातें होती हैं जो कि मैं शेयर नहीं कर सकती। हम हरगिज आपसे पर्सनल बातें आपकी शेयर नहीं कर रहे। हम सिर्फ ये मौका देते हैं कि अगर किसी को कोई गलत फहमी हो हमारे सवाल की वर्डिंग देख के, तो हम अपने कंटेस्टेंट को एक मौका दें अपने आप को क्लैरिफाई करने के लिए। इसको जहन में रखते हुए आपसे फिर मेरा सवाल है, क्या कभी आपने अपने पार्लर में, जो कि सिर्फ लेडीज के लिए है, कभी किसी मेल कस्टमर को अटेंड किया, यानी मेल कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड की? यस। यस। सिस्टम। आपका ये जवाब सच है। वो हमारे इन्वेस्टर थे, तो
आई थिंक कोई वर्कर वहाँ पर नहीं था, तो उन्होंने काफ़ी फोर्स किया हमें कि हमें सर्विस चाहिए। तो जाहिर बात है हर कोई मजबूरी से फ़ायदा उठाता है, तो हमें मजबूरी के तहत उनको सर्विस देनी पड़ी। इन्वेस्टर थे, वर्कर नहीं था, उन्होंने आपकी मजबूरी से फायदा उठाया और आपके पार्लर में सर्विसेज मांगी। यस। मेरी समझ में तो ये बात नहीं है। सलीम साहब, आप वजाहत करना चाहेंगे इस बात की? सर ऐसे होता है अक्सर कि कभी काम की वजह से, रश की वजह से कोई ऐसा कस्टमर आ जाता है जो हमारा रेगुलर कस्टमर होता है, तो अगर वो उसको कोई इमरजेंसी है, कहीं जाना है और वो कहीं और का जाता भी नहीं है, सिर्फ हमारे सिवा, हर हाल में वो हमारे पास आता है। तो कभी ऐसा एक बार तो वो एक मेल पार्लर को छोड़ के लेडीज पार्लर में आ जाता सिर्फ है। एक बार ऐसा हुआ है कि वो मेल भी इनके यहाँ गए ब्यूटी पार्लर। आपने इंसिस्ट किया? जी सर, आपके जी बिल्कुल, कहने पर उन सिर्फ साहब एक को ही वहां पे सर्विस प्रोवाइड की गई? सिर्फ एक बार। और आई थिंक जब से हमारी शादी हुई है तो तब से लेके अभी तक मैंने कभी इनकी बात को मतलब टाला नहीं है। जो इन्होंने बोला मैंने किया, ठीक है। और उस दिन भी इनके कहने पे ही हम लोगों ने उनको सर्विस दी थी, बस ऐसा। चलें। वैसे तो ये एक इलीगली है सर, लेकिन सर ये बात हमने वीक भी नहीं करी, इससे सिर्फ आप हैं जो ये क्वेश्चन कर रहे हैं, वैसे किसी को पता भी नहीं है ये चीज, क्योंकि ये डेली नहीं होता है। काश कि मैं कह सकता कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको टेलीविजन पर लाखों अफराद देख रहे हैं। आता हूं अपने अगले सवाल की तरफ। क्या कभी आपके पार्लर की कोई खास फीमेल वर्कर आपके शोहर के सैलून में सर्विसेज देने के लिए गई, जिसका आपको इल्म भी है? यस। सिस्टम, आपका ये जवाब सच है। सलीम साहब, आपका तो एक मेंस पार्लर, एक सैलून, इनके पार्लर की एक फीमेल वर्कर मेंस सैलून में क्या कर रही है? सर वो एक्चुअली कुछ कारीगर थे हमारे अपने, जो कुछ आप नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पूछो, काम तो काम होता है, ठीक है ना। अब अगर आप उसको नेगेटिव से सोचोगे तो ये तो गलत बात है, ठीक है। हम लोग अपना सैलून चलाते हैं, पार्लर चलाते हैं, अगर हम लोग मतलब अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं उससे, तो इसमें मतलब मैं नहीं समझती कि कुछ गलत है। मैंने कब कहा कि इसमें कुछ गलत है? जी। मेरा सवाल तो फिर सलीम साहब से ये था। सर बेसिकली हमारा एक ही पार्लर समझा जाता है, क्योंकि ब्यूटी पार्लर वो चला रही है, सैलून मैं चला रहा हूँ। तो मसला ये है, तो हम ओनर तो एक ही है, लेकिन सर्विसेज अलग अलग है, लेडीज के अलग है, जेंट्स के अलग है। इस लिहाज से कभी कभार ऐसा हो जाता है कि मतलब अगर हमारे मेन वर्कर्स नहीं आ रहे, तो हम अपने लेडी वर्कर को जो उनकी रजामंदी से है, उनको वहां पे जाके किसी मेंस को भी सर्विस प्रोवाइड कर देते हैं। मेरे जैसे एक बात बताइए, आप पार्लर में मैनेजर हैं, यानी सारा कुछ वहां काम आप देखते हैं, जी बिल्कुल बिजनेस को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। बिल्कुल। इस बिजनेस के अंदर हमने सुना है कि लोग अफवाहें भी उड़ाते हैं कि काफी गैर इखलाकी काम भी होते हैं, कुछ पार्लर जिनकी रेपुटेशन भी अच्छी नहीं होती। क्या ऐसा होता है? सर बेसिकली हमारे पार्लर का एक नाम है, एक जगह है, और हमारी सर्विसेज, हमारे माहौल को लोग पसंद करते हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि हमारे पार्लर के नाम के ऊपर। आपके पार्लर की बात नहीं कर रहा मैं, जस्ट इन जनरल जो एक कॉन्सेप्ट लोगों के दिमाग में आता है वो थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है। हाँ ऐसा होता है, क्योंकि पांचों उंगलियां तो बराबर होती ही नहीं है, और अच्छे बुरे तो हर जगह ही होते हैं। बड़ी अच्छी बात की आपने नरगिस, अच्छे बुरे लोग तो हर जगह होते हैं। मेरा आपसे अगला सवाल है, क्या आपके पार्लर और सैलून में कुछ ऐसे काम होते हैं जिन्हें गैर इखलाकी कामों में शामिल किया जा सकता है? नो। सोच के जवाब दीजिएगा। नो। आई होप कि आपका जवाब सच ही निकले। सिस्टम, आपका ये जवाब
सच है। एक पार्लर सैलून कोई भी बिजनेस बनाने में मेहनत तो बहुत लगती है। जी बहुत आपने भी अपना बिजनेस स्टैब्लिश करने के लिए बहुत मेहनत की बहुत ही और ये सब कुछ आपने शादी से पहले स्टैब्लिश कर लिया था, अपना बिजनेस सैलून पार्लर शादी से पहले नहीं किया, शादी के बाद किया है। शादी के बाद स्टैब्लिश किया। लेकिन बहुत मेहनत आपने जी अपने मैंने ख्याल बहुत से मेहनत की है, मेरे हस्बैंड ने मेरा बहुत साथ दिया है और हम दोनों ने एक दूसरे का बहुत साथ दिया है और अल्लाह का फजल है कि हम लोग अभी अच्छे मुकाम पे हैं। मेरा आपसे अगला सवाल है 1,35,000 रुपए के लिए क्या आपको ये बात नागवार गुजरती है कि तमाम मेहनत तो आपने की और सलीम साहब बैठे बैठाए 50% के मालिक बन गए? यस सिस्टम आपका ये जवाब सच है। जब हम लोग यहाँ पर आए थे तो हम लोगों ने मतलब घर वालों के मतलब मर्जी के खिलाफ हम लोगों ने शादी की थी। तो जब हम लोग यहाँ आए थे तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, तो मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया, काफ़ी मतलब पॉलिस पे जॉब की और मतलब काफ़ी मेहनत की मैंने इस मुकाम पर पहुँचने के लिए। तो सलीम साहब आप मुझे बताइए, इनका कहना है कि पार्लर सैलून बनाने में ज्यादातर मेहनत इन्होंने की,